Hello everyone, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहां हमारा इंग्लिश का सेकंड टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज टू क्रैक एनी इंटरव्यू। तो यहां हम इस सेशन में, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, मिलिट्री वर्ड्स से रिलेटेड सभी इंडिविजुअल वर्ड्स, यहां हम देखेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि चीजों का मेजरमेंट करते हैं। बहुत इजी है, टेक्निक से समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजरिंग टेम्परेचर। इट इज यूज्ड टू मेजरिंग टेम्परेचर। अब तापमान की बात करें, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को जो मेजर करता है उसे ही तापमान यानी कि टेम्परेचर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा टेम्परेचर जनरली अगर हम साइंस के लेवल पे देखें, क्योंकि वन मोर थिंग दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इंग्लिश का टॉपिक नहीं है। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये विज्ञान में भी आता है और ये अंग्रेजी में भी आता है, राइट। तो यहां पर हमारे पास तापमान की बात करें तो विज्ञान में यानी कि साइंस में, फिजिक्स पे इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इवन ना न्यूमेरिकल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये तीन तापमान हम सभी ने जरूर सुने होंगे कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है और फ़ारेनहाइट क्या होता है। पर क्या आप लोगों ने इसका एक रिलेशन पढ़ा है? आपस में डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी रिलेशन होता है। जैसे कि मैं मेरी बात और हम सभी की बात करें तो हमारे शरीर का हमारे बॉडी टेम्परेचर एक बोला जाता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेंटेटिव, राइट। तो ये केल्विन में कितना होता है ये पूछ लेते हैं कई बार, ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये पूछ लेते हैं कई बार। तो हमें इसका एक रिलेशन है वो भी याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 5। ये रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाएगा इन रिस्पेक्ट टू साइंस। आया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर क्या चीज है? तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ एयर। एयर हवा, प्रेशर दाब, हवा का दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। बहुत सिंपल है। चलिए, तो सर जैसा हमने टेम्परेचर की ऐसे 3 यूनिट देखी, तो क्या प्रेशर की भी होती है? बिल्कुल होती है। प्रेशर का एक बेसिक फंडा होता है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है दोस्तों फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। यानी क्या हुआ? अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा। लेकिन एरिया से प्रेशर का रिलेशन इनवर्स होता है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसका कोई एग्जांपल है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। जैसे हम पौधों में या कहीं भी नली से यानी कि पाइप से जब पानी देते हैं तो हम उसके आगे एक सर्कुलर
अरेंजमेंट देखते हैं, वहां हम अपनी फिंगर टैप करते हैं, उससे क्या होता है, उसका एरिया कम हो जाता है, होता है कम। चलिए, अगर एरिया कम हुआ तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि सर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये सिर्फ इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, यहां मैं आपको साइंस से जुड़े बेसिक फैक्ट्स भी बताऊंगा, क्योंकि कभी भी एक विषय इंडिविजुअल पढ़ने से लाख गुना बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करें, उसे उस चीज में अगर वो आई है ना, जैसे यहां प्रेशर आया है तो प्रेशर के बारे में हमें जितना नॉलेज है, जो चीजें पढ़ी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है, इसका डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी यूनिट पढ़ी है, इसके और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्या, ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, याद आनी चाहिए, राइट। क्योंकि वहां पर हमें अगर अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश की बदौलत तो हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ना ही हम साइंस की बदौलत कर पाएंगे, हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना होगा। जैसे हम एसएससी की बात करें, रेलवेज की बात करें, बैंकिंग की बात करें, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेक्टर देखें, उनमें 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, verbal and non-verbal both, third GK GS including science also as well as current affairs, and fourth one is English। अगर इंग्लिश किसी सब्जेक्ट में नहीं भी है, किसी एग्जाम में नहीं भी आ रहा है, तो आप ये मत सोचे कि इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उस फेज में इंटरव्यू होता है और आपका जितना नॉलेज है वो बयां करने का तरीका और सिर्फ इंग्लिश होता है। हम किस बेसिस पे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश के बेसिस पे, क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम लोग कर सकते हैं, अब में हमें कुछ स्पेशलिटी लानी पड़ेगी अपने आप में, राइट। चलिए, तो यहां पर हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सर इसकी यूनिट बता दीजिए थोड़ी सी। तो फोर्स की यूनिट होती है दोस्तों, याद रखिए, न्यूटन, और एरिया क्या होता है सर, एरिया तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, इंग्लिश में हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो ये हो गया सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया सभी को समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट हुई, तो क्या और यूनिट भी होती है? हाँ होती है, इसकी एक पास्कल यूनिट भी आती है, जो कि ब्लैच पास्कल ने दी थी। किसने दी थी? ब्लैच पास्कल। चलिए, तो मुझे एक क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लैच पास्कल ने किसका इन्वेंशन किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए, तो पास्कल होती है सर, बार होती है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। ठीक, तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स ऑफ विंड। विंड मतलब हवा, पवन या हवा जो बोलना, तो उसका फोर्स, किस रफ्तार से, किस फोर्स से वो विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं, उसको मेजर करा जाता है एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। हम कहीं भी हिल स्टेशन, कहीं घूमने जगह जाते हैं, तो वहां पे बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती है, उन पवन चक्कियों में किसकी मदद से रोटेट होती है? वो विंड की मदद से रोटेट होती है। तो जाहिर सी बात है कि विंड की स्पीड होगी, कुछ उस पे फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि किसी की, मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्सिस है, इसका ये ब्लेड है, अब ये ब्लेड रोटेट कब होगा? ये ब्लेड रोटेट कब होगा? जब इस पे फोर्स एक्सर्टेड होगा। क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड। अब फोर्स की बात करें तो सर फोर्स के लिए अगर हम साइंस में इससे डील करेंगे तो एक न्यूटन करके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेकंड लॉ दिया था। न्यूटन के 3 नियम है, आप सभी को पता है, राइट। पहला नियम है इनर्शिया से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। दूसरा नियम में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास होता है किलोग्राम में
और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी हिंदी में इसे बोला जाता है त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण, एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सीधी दूरी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा थोड़ा आया? चलिए, तो आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये चीजें लिंकअप मेथड कहलाती है कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं उससे 10 चीजें लिंक करें। कभी भी स्टडी हमें कॉन्वर्जिंग नहीं करनी है, डाइवर्जिंग करनी है। एक चीज पता है उससे 10 चीज बनाओ। इवन जीके भी पढ़ते हो ना, तो कोई स्टेट आया, उस स्टेट के बारे में सोचो। सबसे पहले कैपिटल पता है हमें उस स्टेट की? यस। हमें सीएम पता है उस स्टेट के? यस। गवर्नर पता है उस स्टेट के? यस। यदि हमने नेशनल पार्क पढ़े तो उस स्टेट के सारे नेशनल पार्क हमारे माइंड में आने चाहिए उसी टाइम पे। यदि हमने रिवर सिस्टम पढ़ा है तो उस स्टेट में बहने वाली सारी रिवर्स हमारे माइंड में आनी चाहिए। और यदि हमने डैम्स वगैरह पढ़े हैं तो सारी डैम्स और परियोजनाएं भी हमें आना चाहिए। चलिए, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर सर अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू मेजर माइन्यूट डिस्टेंसेस। थर्मोमीटर क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। बैरोमीटर क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर। एंड एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स ऑफ विंड। दैट्स इट। चेक। नेक्स्ट है दोस्तों एमीटर। एमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट जो हमारे घरों में जगह जगह हर जगह करंट फ्लो हो रहा है। चलिए, तो उस करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे बोलते हैं एमीटर। करंट के मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है एमीटर और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। कितने एम्पियर करंट हमारे यहां पे दौड़ रहा है। ये इसी से संबंधित एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम। उन्होंने अपना एक नियम दिया था, ओम्स लॉ, जिसमें उन्होंने 3 चीजें बात की थी। सभी को पता है आपको। वोल्टेज बात किया था सर, रेजिस्टेंस बात किया था और करंट बात किया था। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। तो इन्होंने एक नियम दिया था, V इक्वल्स टू IR। क्या दिया था? V इक्वल्स टू IR। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये याद रखिए। करंट की यूनिट मैंने बता दिया आपको, एम्पियर होती है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, यानी कि ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं आपने देखा होगा, 2 चीजें, एक माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज। जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें बड़ा करके देखना। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? माइक्रोस्कोप। देखा होगा आपने, राइट। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी चीजों को बड़ा करके देखना। जैसे आपको एक मान लीजिए चींटी हो गया, कोई जीवधारी है, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम की हम बात करें या किसी भी चीज की हम बात करें तो हमें उसकी स्टडी करना है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा, उसके लैग, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। लैबोरेटरी में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों टेलीस्कोप। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। इट इज यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूर, कोई बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो हम यूज करते हैं किसका? टेलीस्कोप का। किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप हो गया, इट इज यूज टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज, एंड टेलीस्कोप इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स।
बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों लिथोस्कोप। लिथोस्कोप इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्रीशियस स्टोन्स। लिथोस्कोप इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्रीशियस स्टोन्स। चलिए, आ रहा है सभी को समझ में? यानी क्या हुआ, जो हमें प्रीशियस बहुत ही कीमती पत्थर हैं, उन सभी पत्थर को डिस्टिंग्विश करना है तो हम लिथोस्कोप करते हैं। ये रिलेटेड होता है लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर किसका स्टडी होता है? चट्टानों का, पत्थर का स्टडी क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। ये तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं सर। सबसे पहले हमने पढ़ा यहां पर थर्मोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बैरोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर। Anemometer, it is used to measure the force of wind. Micrometer is used to measure the minute distance. Ammeter is used to measure the electric current. Microscope is used to measure the small objects appear large. Telescope is used to see the distant objects. Lithoscope is used to distinguish precious stones, बहुत कीमती stones को। ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर है। अब मैंने सेम लेक्चर दोस्तों मिलिट्री वर्ड्स पे भी बनाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उन्हें जरूर देखें। वो उसमें मैंने सारे मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस किया। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन कीप सपोर्ट मी बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।